अच्छा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। सबका फेवरेट वही जो है अंदर से सॉलिड, जेपी सीमेंट। मेरा फेवरेट, अब इंडिया का फेवरेट। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार, पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान, गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान, सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक, बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात, उद्योगों के विकास को सितारगंज कुल फेज 2 का किया शिलान्यास, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा, बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास, तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि, सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। दर्श पावर प्लस टीएमटी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। दर्श पावर प्लस टीएमटी, फख्र है ताकत पर। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। हम साल 2013 में जी रहे हैं, जहां सब कुछ हाईटेक हो चुका है, और इस हाईटेक होने से पुलिस भी अछूती नहीं है। अब पुलिस भी आधुनिक हथियार और यंत्र काम में लेती है। आप थानों में जाएंगे तो आपको कंप्यूटर मिलेंगे, साइबर सेल मिल जाएगी। लेकिन इस सब के बावजूद ये जो पुलिस की वर्दी है ना, इसकी ठसक नहीं जाती, वो सामंतवादी सोच नहीं जाती, जो कि एक बुजुर्ग को इतना उत्पीड़ित करती है कि वो मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश के मोहल्ला दूली की तंग गली में खड़ी लाल बत्ती की कार और उसमें से उतरे लोग भी मोहल्ले वालों का आक्रोश शांत नहीं कर सके। केंद्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के सदस्य उस दिन मोहल्ले में उस दर्दनाक हादसे की जांच के लिए पहुंचे थे, जिसमें एक वृद्ध प्रेमचंद ने पुलिस प्रताड़ना और उत्पीड़न से परेशान होकर आत्मदाह कर लिया था। जब उन्होंने पानी मांगा तो जो है पुलिस के कुछ लोगों ने कहा इन्हें पानी नहीं, इन्हें तो जो है पिलाना चाहिए, ऐसा बाहर के लोगों ने सुना। उसके बाद पुलिस के जाने के बाद कोई लगभग आधे घंटे के बाद लोगों ने धुआं देखा है। जब धुआं देखा तो आस पड़ोस के लोग इकट्ठे हुए, फिर पुलिस को दोबारा बुलाया गया। उस समय जो कहा जाता है कि उस समय तक वो जल चुके थे काफी और उनकी मृत्यु हो गई। आयोग के उप निदेशक के अनुसार उस रात प्रेमचंद जैसे ही अपने घर पहुंचा, उसके पीछे आए पुलिस दल ने उसके घर में घुसकर उसके साथ मारपीट की। प्रेमचंद ने जब पुलिस से पीने के लिए पानी मांगा तो पुलिस ने उसे पानी की एवज में जो पीने के लिए कहा, उसने पाशविकता की सभी सीमाएं तोड़ दी। प्रेमचंद पर जुर्म उठाने के बाद पुलिस जैसे ही वापस लौटी, प्रेमचंद ने आत्मग्लानि से खुद को आग के हवाले कर दिया। कोई अगर दोषी है तो निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। पुलिस उत्पीड़न के शिकार एक दलित वृद्ध द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले की जांच में आयोग ने भी पुलिस जातियों से इनकार नहीं किया है। आयोग के सदस्यों ने आरोपी पुलिस कर्मियों की गिरफ्तारी की मांग की है। फिलहाल आयोग मामले से जुड़े हर संभावित तथ्यों को इकट्ठा कर रहा है ताकि वारदात के कारणों का पता चल सके। खाकी और अपराधियों के गठजोड़ का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। उत्तर प्रदेश चंदौली में बच्ची से गैंगरेप के बाद भड़का तनाव, भीड़ ने कचहरी में लगाई आग। सकलडीहा इलाके में मासूम के साथ 5 लोगों द्वारा गैंगरेप का आरोप। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने पर भटके लोग, रास्ता किया जाम।
दिल्ली कड़कड़डुमा मेट्रो स्टेशन पर बीवी की हत्या कर फरार युवक ने लगाई फांसी। यूपी के मुरादनगर में पेट पर लटका मिला शव। गौरतलब है कि मंगलवार को आरोपी पवन ने गोली मारकर ससुर को किया घायल और पत्नी की थी हत्या। पुलिस कर रही है पूरे मामले की जाँच। और अब बात करेंगे पुलिस और अपराधियों के खतरनाक और नापाक गठजोड़ की। जी हाँ, राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन जुर्म की जो सच्ची दास्तान अब आप देखने वाले हैं उससे इसका बिल्कुल उलट साबित होता है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सीकर जिले की, जहां पुलिस एक गिरोह से मिलकर पहले तो करवाती है चोरी और फिर दूसरे गिरोह से मिलकर चोरी का माल वापस दिलाने के एवज में मांगती है मोटी रकम। सीकर राजस्थान के थोई थाने में खड़ी ये वही गाड़ी है जिसे चोरों से वापस हासिल करने के लिए पुलिस ने गाड़ी मालिक से 50,000 रूपए वाहन चोरों को दिलवाए थे। 50,000 रूपए की फिरौती देने के बाद बेशक चोरों ने ये गाड़ी वाहन मालिक को सौंप दी, लेकिन पुलिस ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और वाहन मालिक को गाड़ी छुड़ाने के लिए कोर्ट से आदेश लाने को कह दिया। गौरतलब है कि भीमा राम की गाड़ी पिछले दिनों चोरी हो गई थी। भीमा राव ने चोरी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी और इसके बाद पुलिस ने खेला फिरौती का खेल। थाना अधिकारी ने भीमा राम को एक व्यक्ति से मिलवाया। उस व्यक्ति के कहने पर भीमा राम ने नयाबाज जाकर वहां खड़े 3 लोगों को रुपए दे दिए। इस बीच भीमा राव और एसएचओ के बीच क्या बात हुई आप भी सुन लीजिए। कहाँ उसका वो ईमेल किया है वो बता दूंगा आपको ना, बता दूंगा। साहब आगे कोई संभावना देगी साहब? एक पर यार विश्वास तो रखना पड़ेगा। तुम इतनी जल्दी थोड़ी है, तुम मत करो, तू टेंशन मत करो, हो जाएगा। पुलिस का आश्वासन मिलने पर भीमा राव गाड़ी थोई ले आया, लेकिन 50,000 रूपए देने के बाद भी गाड़ी उसे नहीं मिली। वाहन चोरों और पुलिस की मिली भगत को उजागर करती ऑडियो रिकॉर्डिंग इस बात का संकेत है कि सीकर में पुलिस और वाहन चोरों के बीच एक ऐसा खेल खेला जा रहा है जिसमें पुलिस की हमेशा जीत ही है। इसे पुलिस की ईमानदारी की आड़ में वाहन चोरों से कमीशन खोरी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। क्यों एक जमीन बनी विधवा के लिए जान का खतरा, बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान मेरा अभिमान, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, बातें गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे,
से ही शान, मिट्टी से ही पहचान, तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में घर बनाना हो या कोई बहुमंजिली इमारत, बांध या पुल, बिरला गोल्ड सीमेंट, चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड। मेरे कारोबार में देरी के लिए कोई जगह नहीं, तो देश की तरक्की में देरी कैसी है? इसलिए मैं समय पर सही सेवा कर चुकाता हूँ। Enhancing beauty is my profession, but I also contribute to beautify my nation. I pay my service tax. Do you pay? मैं सर्विस टैक्स भरता हाँ, उसी भी भरो तो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा पाओ। हमारा बढ़ता कारोबार बने देश की प्रगति का आधार। समय पर सही सेवा कर चुका है। हेरिटेज हॉस्पिटल वाराणसी की ओर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जीवन अनमोल है, समझौता क्यों? सुशासन की राह पर बढ़ रही उत्तराखंड सरकार। पूरा किया सरकार ने 1 साल का कार्यकाल, कई उपलब्धियां की अपने नाम। कुशल प्रशासन और पारदर्शिता के साथ उत्तराखंड सरकार ने पूरा किया 1 साल, जनता की भावनाओं का किया सम्मान। गैरसैंण में किया विधान भवन बनाने का ऐलान, किसानों पर दिया खास ध्यान। सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य का किया भुगतान, पट्टे धारकों को दिया मालिकाना हक। बेरोजगारों के लिए आगे आई सरकार, रोजगार सह कौशल विकास भत्ते की दी सौगात। उद्योगों के विकास को सितारगंज डडकुल फेज 2 का किया शिलान्यास। अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए बढ़ाया कदम, अलग से मंत्रालय बनाकर पूरा किया वादा। बालिकाओं की शिक्षा प्रोत्साहन पर दिया ध्यान। अब मैदानी छात्राओं को मिलेगी साइकिल, तो पर्वतीय क्षेत्र की छात्राओं की होगी एफडी। खेलों के प्रोत्साहन के लिए दून में किया पहली बार राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास। तो राजीव गांधी साहसिक खेल अकादमी का होगा निर्माण। प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर दिया ध्यान, केंद्र से दिलाई 1500 करोड़ की विशेष सहायता राशि। सतत आर्थिक विकास के लिए मिला उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। 1 साल में विकास पथ पर सरकार ने पकड़ी रफ्तार, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। जो सपना देखा आवाम ने, उसे साकार किया सरकार ने। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा की अनूठी पहल से आम जनता को मिलेगी जाम से निजात। लच्छीवाला देहरादून में शुरू हुआ उत्तराखंड का पहला फ्लाईओवर। राज्य को पहले फ्लाईओवर की सौगात दिलाने के बाद सरकार ने बढ़ाए कुछ और कदम। 4 और फ्लाईओवर की सौगात देकर विकास में गढ़ा एक और नया आयाम। अब जाम से मिलेगा निजात, खुश होंगे सभी खास और आम। अब फर्राटे से निकल सकेंगे आप, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। जनता की समस्या का निकाला समाधान, ताकि आवाम के चेहरे पर लौटे मुस्कान। विकास का जो सरकार ने वादा किया, उसे मुकाम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया। तरक्की की राह पर उत्तराखंड सरकार, क्योंकि आपके समय की कीमत हमने है जानी। हमारे देश में एक सुव्यवस्थित न्यायिक प्रक्रिया है। किसी व्यक्ति को यदि कोई शिकायत है तो वो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराए, पुलिस बाकायदा मामले की तफ्तीश करे, मामले को अदालत तक पहुंचाए और फिर अदालत पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाए। लेकिन जब पुलिस ही अपने कान बंद कर ले और मामले को अदालत तक पहुंचने ही न दे, तो फिर पूरी की पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग जाता है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी विधवा महिला की, जिसकी जमीन उसके लिए जान का जोखिम बन चुकी है, लेकिन बिहार पुलिस है कि कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है। मुजफ्फरपुर में जारी है कहर भूमाफियाओं का। भूमाफिया और दबंग मुजफ्फरपुर में एक विधवा बंगाली महिला की जमीन पर कब्जे को लेकर खेल रहे हैं खूनी खेल। मामला शहर के बीचों बीच बेशकीमती 26 कट्ठा जमीन से जुड़ा है। अब इन तस्वीरों को देखिए। ये है विधवा रंजना भादरी और ये है उनकी बेशकीमती जमीन और मकान। मामला तब और तूल पकड़ लेता है जब मालकिन रंजना के नौकर राजेंद्र राय की हत्या अपराधियों द्वारा कर दी जाती है। यह हत्या केवल हत्या नहीं थी, बल्कि दबंगों द्वारा हत्या का एक नमूना पेश किया गया, ताकि रंजना
डर से अपनी जमीन को औने पौने दाम में भूमाफियाओं के हाथों बेच दी। रंजना भादरी ने इस हत्या का आरोप सत्तारूढ़ दल के विधान पार्षद दिनेश सिंह पर लगाया। उसके बाद जांच में जुटी पुलिस ने जो रवैया अपनाया, उसे लेकर पुलिस के दामन भी दागदार हो गए। 5 मार्च 2013 को हुई रंजना के नौकर राजेंद्र की हत्या की गुत्थी अब भी अनसुलझी है और इसमें सत्ताधारी नेता के साथ पुलिस की संलिप्तता भी सामने जग जाहिर होती है। पीड़ित महिला ने डीएसपी के सामने जमीन कब्जा और हत्या के प्रकरण में पुलिस के आला अधिकारियों का हाथ होने का आरोप लगाया। हत्या के प्रारंभ में पुलिस ने अपना मुंह बंद रखना ही मुनासिब समझा, क्योंकि मामला सत्तारूढ़ पार्टी से जुड़ा था। पर मीडिया में खबरें आने के बाद जिले के एसएसपी ने माना कि ये हत्या जमीन कब्जे को लेकर की गई है। ये मामले को गंभीरता से और बिल्कुल गहराई से देखा जा रहा है, क्योंकि जमीन विवाद इसका एक मुख्य पहलू है। बड़े बड़े नाम भी है इसमें, हाँ, इस घटना का, और कई भू कारोबारियों का और कुछ बड़े लोगों का भी नाम इसमें आया है। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाने में स्थित करोड़ों की जमीन की मालकिन रंजना ही है, जिसके पास रजिस्ट्री के कागज के साथ जमीन के हर कागजात मौजूद हैं। फिर भी विधान पार्षद दिनेश सिंह अपने बाहुबल के जरिए इस जमीन को कब्जाने के फिराक में है। जमीन के इस विवाद को लेकर मामला कोर्ट में भी चल रहा है। फिर भी भू माफिया लगे हैं खूनी खेल खेलकर बेशकीमती जमीन को हथियाने में। अब जमीन कब्जा करने के खेल में घर की मालकिन बंगाली विधवा को सुरक्षा देने में पुलिस प्रशासन द्वारा खानापूर्ति की जा रही है। घर के नौकर की हत्या पीली बत्ती लगी गाड़ी से होने के बाद डीआईजी ने डरी सहमी रंजना भादड़ी को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराने का आदेश दिया। पर जरा रंजना के घर मौजूद इन गार्डों को देखिए, ये खुद ही बीमारी से ग्रसित है, तो ये पीड़िता की क्या सुरक्षा करेंगे। दोनों बॉडीगार्ड आए हैं 6 तारीख शाम से 4 बजे से, दोनों ही बीमार, डायबिटीज पेशेंट। फिर 7 तारीख का शाम से जो फीमेल बॉडीगार्ड है वो तो बिस्तर पे पड़ी हुई है, वो हमको देख रेख करने के लिए आए हैं, उल्टा हम ही देख रेख कर रहे हैं। अब ड्यूटी का मतलब ये खाली कमान देला फलो जो ड्यूटी करना है, तो हम कहाँ तबीयत ही ना है। हम तो देखते लीवर का दवाई, हम कल दवाई लेके आए, तो लोग कहते ना जाइए जाइए, हम कहीं हमरा से ना कर लगे, तो जरूरी बतियाए हैं सर, हम क्या कहें। घटना के बाद बेहद डरी सहमी रंजना भादड़ी को 7 मार्च से एक उजली कार पीछा करती आ रही है, जिसकी सूचना वो पुलिस के वरीय अधिकारियों को भी दे चुकी है। फिर भी मामले में कोई कार्रवाई न होना पुलिस के अधिकारियों की लापरवाही की ओर इशारा कर रहा है। इसे लेकर रंजना भी खुद परेशान दिख रही है। जमीन कब्जा करने में हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड को लेकर सूबे की राजनीति भी गर्मा गई है। विरोधी दल ने इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाने को कहा। जो सरकारी पार्टी के विधायक हैं वो और पुलिस के बड़े वरिष्ठ अफसर मिल करके मुजफ्फरपुर में जमीन हड़पने की कार्रवाई कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में जमीन का ये मामला पहला नहीं है। इससे पहले भी भूमाफियाओं और पुलिस की मिलीभगत देखने को मिली है। अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगी, क्या रंजना को इंसाफ मिल पाएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसमें एक और सच्चाई का कत्ल हो जाएगा। अगर आप भी अपने आसपास घट रहे किसी अपराध को दास्ताने जुर्म में देखना चाहते हैं तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, मैसेज मोड में जाइए, टाइप कीजिए DEJ, स्पेस दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखकर भेज दीजिए 56000606 पर। आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं, हमारा पता नोट कीजिए। दास्ताने जुर्म, ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और अगर आप इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी दे सकते हैं। दास्ताने जुर्म के आज के एपिसोड में बस इतना। इसी वक्त इसी चैनल पर फिर हाजिर रहूंगा। वादा कीजिए तब तक आप सब रहेंगे सतर्क और होशियार।
देखिए ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पैरामाउंट ग्रुप। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। स्कॉर्पियो। सपा सुप्रीमो मुलायम ने दिए नवंबर में आम चुनाव के संकेत। कहा दिल्ली फतह को लेकर तैयार रहें कार्यकर्ता। यूपी की कानून व्यवस्था पर फिर उठा बड़ा सवाल। इलाहाबाद में दिखी गुंडा राज की तस्वीर। कौशाम्बी में नाव पलटने से हादसा, डूबने से 7 लोगों की मौत, 6 शवों को निकाला गया, 1 लापता। पश्चिमी यूपी में पुलिस की सरपरस्ती में बिक रहा है मौत का सामान। मेरठ में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर किया हंगामा। और लखनऊ में अंसल एपीआई पर किसानों की जमीन लूटने का आरोप। प्रशासन और एलडीए की भूमिका पर भी उठे सवाल। नमस्कार, अपना यूपी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वप्निल। सबसे पहले खबर लखनऊ से है। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान आया है। मुलायम सिंह ने नवंबर में ही आम चुनाव के संकेत दिए। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली फतह के लिए तैयार रहने को कहा है। बैठक में दिल्ली की गद्दी कब्जाने के नारे लगे हैं। साथ ही मुलायम सिंह ने कहा कि देश में अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव का बड़ा बयान आया है। मुलायम सिंह ने नवंबर में ही आम चुनाव के संकेत दिए हैं। इसके साथ ही सपा अध्यक्ष ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिल्ली फतह के लिए तैयार रहने को कहा है। बैठक में दिल्ली की गद्दी कब्जाने के नारे लगे हैं। साथ ही मुलायम सिंह ने कहा कि देश में अगली सरकार तीसरे मोर्चे की बनेगी। और अब बात यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था की। यूपी में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी एक बानगी इलाहाबाद की सड़कों पर देखने को मिली। दरअसल मामला इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के बाहर का है। पेशे से वकील पंकज शुक्ला यहां के सत्कार रेस्टोरेंट में अपने साथियों के साथ देर रात खाना खाने आया था। पंकज के पिता डिप्टी एसपी हैं और इस वक्त वाराणसी में सीओ पद पर तैनात हैं। इसी रेस्टोरेंट में विवेक भी खाना खा रहा था और वो भी पेशे से वकील है। इसके पिता भी डिप्टी एसपी हैं। एक तो खुद वकील और पिता का बड़ा पद, ऊपर से शराब का नशा। पंकज और विवेक के बीच पहले मामूली कमेंटबाजी हुई और उसके बाद मामला इस हद तक बढ़ गया कि दोनों के बीच फायरिंग हुई और बाद में सड़क पर जो तांडव चला वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद पुलिस भी मूक दर्शक बनी देखती रही। फिलहाल मामले में दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश की जा रही है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस हद तक गुंडा राज कायम रहा है काफी देर तक, वो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सरेआम बीच सड़क पर फायरिंग चल रही थी। जिन लोगों के बीच में झगड़ा था वो पेशे से वकील हैं और दोनों के ही पिता पुलिस के आला अधिकारियों में गिने जाते हैं। वो लोग सड़कों पर असलहे लहरा रहे थे, फायरिंग कर रहे थे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरह से आपको एक शख्स के हाथ में एक रिवॉल्वर नजर आ रही है। वो पेशे से वकील है। कानून क्या होता है इसका अच्छा खासा
जानकार है, इसके पिता पुलिस के आला अधिकारी हैं, लेकिन सड़क पर फायरिंग चल रही थी और वहां पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन उसने मूक दर्शक बने रहना ही जरूरी समझा। कौशांबी के सराय अकील थाना क्षेत्र में नाव पलटने से 15 लोग डूब गए। डूबने वालों में 8 लोग तैरकर बाहर आ गए, जबकि 6 के शव नदी से निकाले जा चुके हैं। एक अन्य की तलाश अभी जारी है। घटना नदी का पूरा इलाके की है। यहां इलाहाबाद से 15 लोग पिकनिक मनाने के लिए जमुना पार कर जा रहे थे। एक छोटी नाव पर सवार सभी 15 लोग बूंदाबांदी के बाद बीच नदी में अचानक डूबने लगे। चीख पुकार के बीच 8 लोग किसी तरह बचा लिए गए, जबकि 7 लोग डूब गए, जिनमें से 6 के शवों को निकाल लिया गया है। एक अन्य युवक की तलाश अभी जारी है। डूबने वालों की अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। पश्चिमी यूपी में इन दिनों धड़ल्ले से मौत का सामान बेचा जा रहा है, जिसके चलते मेरठ में आज जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत के बाद ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर जोरदार हंगामा किया। होली के मौके पर इस सनसनीखेज मामले से गांव में मातम का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों की माने तो पुलिस के संरक्षण में कच्ची शराब बनाने का काला कारोबार चल रहा है, जिसे पीने से कई लोग पहले भी अपनी जान गंवा चुके हैं। फिलहाल पुलिस अधिकारी इस मामले में दबी जुबान से पुलिस और आबकारी विभाग की गलती मान रहे हैं और उन पर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। हो गया एक दिन का एक पुलिस करवाती है। वहीं इस मामले में उस इलाके में तैनात 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही पूरे मामले की जांच करवाई जा रही है। महेंद्र, राजकुमार, मनोज और किशन और एक व्यक्ति हॉस्पिटलाइज है, लेकिन वो ठीक है। इसमें 5 कर्मचारियों को एसएसपी मेरठ ने निलंबित किया है। ये थाना हस्तिनापुर क्षेत्र की घटना है और इनको जो ये मिथाइल अल्कोहल जहरीली शराब मिली थी वो वहां गंगा के खादर क्षेत्र में निकाली गई थी। लखनऊ के किसानों को अंसल एपीआई बिल्डर डाकुओं की तरह लूट रहा है। इस लूट में जिला प्रशासन के अफसर और एलडीए भी शामिल है। जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही और अंसल की लूट की वजह से गरीब किसान नौमीलाल को आत्महत्या पर मजबूर होना पड़ा। आपको बता दें कि सरकारी रिकॉर्ड में नौमीलाल की जमीन को जबरिया 15 फरवरी को नौमीलाल का नाम हटाकर हाईटेक टाउनशिप योजना का नाम दर्ज कर दिया गया। इस खेल में जिला प्रशासन और एलडीए के अफसरों की मिलीभगत है, जिसके चलते आज एक गरीब किसान मरने को मजबूर हुआ। नौमीलाल के समर्थन में भारतीय किसान यूनियन ने अंसल एपीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसानों ने आज जहां एपीआई अंसल के दफ्तर का घेराव कर उनके मालिकों का पुतला दहन किया, वहीं 8 अप्रैल से अंसल एपीआई के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। अंसल एपीआई का कहना है कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है, कोर्ट के फैसले का वो सम्मान करेगा। कन्नौज के सराफा व्यापारी को होली मनाना महंगा पड़ गया। मामला यहां के गुरसहायगंज का है, जहां एक परिवार होली मनाने अपने घर में ताला लगाकर अपने गांव चला गया था। पीछे से चोरों ने घर का ताला तोड़कर 5,75,000 कैश और 800 ग्राम सोना चुरा लिया। व्यापारी के मुताबिक करीब 25 लाख की चोरी हुई है। व्यापारी ने पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों को नामजद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है।